हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। आइए पढ़ते हैं क्या होता है विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य। आइए पढ़ते हैं इसके उद्देश्य क्या है। हर एक संस्था अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए एक सही उचित प्रबंध की आवश्यकता उसके लिए जरूरी है। ठीक है, कोई भी संस्था है उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, आदर्श रूप में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक बनाने के लिए उसे उचित प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, अतः इसकी एक सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय कैसा है? एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, इसका मतलब कि सामाजिक संस्था है, कहने का मतलब यहाँ पे इसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? ये बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए, एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंध के विद्यालय जीवन में दुर्व्यवस्था एवं संभ्रांति फैल जाती है, इसके फैलने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम विद्यालय का प्रबंध सही से नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि विद्यालय का जो जीवन होगा, विद्यालय के बारे में, उसके बारे में नेगेटिव बातें फैल जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से उस पे, विद्यालय के जीवन पे काफी बुरा असर पड़ सकता है। एक प्रभावशाली प्रबंध विद्यालय में उचित व्यवस्था करता है। यह उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर उचित समय में उचित ढंग से रखता है। कहने का मतलब कि जो विद्यालय प्रबंध है, ये अगर इस विद्यालय प्रबंधन का अच्छा व्यवस्था है तो इसकी वजह से हम एक उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर और उचित ढंग से रख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति करना। मतलब शिक्षा के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी लक्ष्य बनाया गया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरा निष्ठा से अपने कार्य में लगे रहना। लोकतंत्र में शिक्षा को प्रजातांत्रिक आदर्शों की शर्तें पूरी करनी होती है। शैक्षिक प्रबंध को सामाजिक कूटनीतिकता के रूप में लेना चाहिए। शैक्षिक प्रबंध की क्रिया विधि मूलक रूप में नहीं लेनी चाहिए। दूसरा है मिलजुल कर रहने की कला सिखाना। हमारे प्रबंध में जो विद्यालय प्रबंध होता है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसमें सामूहिक भावना होती है, और सामूहिक भावनाएं तभी मिलेंगी जब हम मिलजुल कर एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। तो मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, विद्यालय जीवन को इस प्रकार संगठित करना है कि जिससे बच्चे एक साथ रहने की कला को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके। विद्यालय का अपना सामुदायिक जीवन होता है जिसे एक उत्तम नागरिकता के प्रशिक्षण के क्षेत्र के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। ये होता है विद्यालय प्रबंधन में, जिसमें हम सामूहिक भावना को उत्पन्न कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है स्कूल संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन करना। विद्यालय जीवन को इस प्रकार संगठित करना है जिससे शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों को परिपक्व रूप देने के लिए आवश्यक है कि विधि, योजनाओं तथा क्रियाओं का संचालन इस ढंग से किया जाए कि उचित व्यक्तियों को सुयोग्य एवं समुचित स्थान मिल सके ताकि कार्य समय अनुसार होता रहे। अब इसका मतलब है कि हमारे विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं या जो भी व्यक्ति होता है उसको ऐसे कार्य देने चाहिए जिसके लिए वो एबल है। ठीक है, जिसके अंदर उसके पास उस कार्य को करने की क्षमता बहुत अच्छी है, उसके क्षमता के अनुसार ही उसको कार्य दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से कर सकता है, और जब वो अच्छे से कर सकता है तो वो कार्य हमारा समय के अनुसार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति को सुयोग्य एवं समुचित स्थान मिल सके ताकि कार्य समय अनुसार होता रहे। आगे है विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुलभता। विद्यालय प्रबंध में सहयोग की भावना का अपना ही स्थान है। जो मानवीय स्तर होता है, अब देखिए जो विद्यालय प्रबंधन होता है इसमें मानवीय और भौतिक संसाधनों को दोनों का इस्तेमाल करना उचित तरीके से बहुत जरूरी है।
ठीक है। प्रबंधन के द्वारा ही मानवीय तत्वों और भौतिक तत्वों का हम बैलेंस में यूज करते हैं। तो जो मानवीय स्तर है, इस पर शिक्षा प्रबंध संबंध बालकों, जो छात्र होते हैं उनसे, और अभिभावक, शिक्षकों, नियुक्तिकर्ता एवं समाज से होता है। साधनों के स्तर पर इसका संबंध उसके उपयोग से होता है, मतलब कि जैसे कि बालक को शिक्षा देने के लिए कौन कौन से साधन है और उस साधन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही सिद्धांतों, परंपराओं, नियमों, कानून आदि से भी इसका नाता जुड़ा हुआ होता है। विद्यालय संबंधी अन्य प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। विद्यालय प्रबंध अपने सकारात्मक रूप से कार्यक्रम को एक विशेष दिशा देकर जटिल कार्य को आसानी से करने में सफल बनाता है। ठीक है, जो जटिल कार्य होते हैं उसको सुलभ बनाकर भव्य परिणाम सम्मुख प्रकट करता है। ओके, आगे है 5वां पॉइंट है विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना। विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम रखे जाएं जिनके द्वारा छात्र तथा अभिभावक यह अनुभव करें कि विद्यालय उनका है। विद्यालय समाज सेवा का केंद्र है। ठीक है, तो विद्यालय एक सामुदायिक केंद्र होना चाहिए। कहने का मतलब कि विद्यालय के जो अभिभावक हैं और जो छात्र हैं उनको ऐसा फील होना चाहिए कि उनका विद्यालय, वो विद्यालय उनका है। विद्यालय कैसा होना चाहिए? एक समाज सेवा केंद्र के ऊपर होना चाहिए। विद्यालय प्रबंध की परिवर्तित होती अवधारणा। परिवर्तन अनिवार्य है, बिल्कुल जरूरी है। हम विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ही तो विद्यालय में परिवर्तन लाते हैं, जिसके द्वारा हम नए नए आविष्कार करते हैं और नई नई चीजों को अप्लाई करते हैं। परिवर्तन अनिवार्य है। विद्यालय की कार्य पद्धति एवं अवधारणा विशेष संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होनी चाहिए, ना तो शिक्षा प्रणाली और ना ही इसका प्रबंध आयात किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।